अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं आंख के बारे में, आंख के स्ट्रक्चर के बारे में, आंख के फंक्शंस के बारे में, तो इसी तरह एक और टॉपिक आंख के बारे में, वो है आंख की कुछ बीमारियां। आमतौर आपके माशरे में आप लोगों ने देखे होंगे, आपके अपने ख़ानदान में आप लोगों ने नोट किया होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूर की चीज़ें नज़र नहीं आती मगर करीब की चीज़ें बिल्कुल साफ तौर पर वाज़ेह तौर पर इसको नज़र आते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको करीब की चीज़ें साफ नज़र नहीं आते मगर दूर की चीज़ें साफ नज़र आते हैं। तो ये दो किस्म की बीमारियां हैं। उसके साइंसी नाम से भी मैंने लिखा है, एक का नाम मायोपिया है जिसका नाम शॉर्ट साइटेडनेस है, एक का नाम हाइपरमेट्रोपिया है जिसका नाम लॉन्ग साइटेडनेस है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी शॉर्ट साइटनेस के साथ लिखा हुआ है शॉर्ट साइटनेस, बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि शॉर्ट साइटनेस से मुराद इसको करीब की चीज़ें नज़र नहीं आती क्योंकि इसका नाम शॉर्ट साइटेडनेस लिखा हुआ, और यदि इसका नाम लॉन्ग साइटेडनेस है इससे मुराद इसको दूर की चीज़ें नज़र नहीं आती, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ उलट है। शॉर्ट साइटेडनेस से मुराद यानी इस बंदे को करीब की चीज़ें साफ नज़र आती है। ये जो शॉर्ट साइटेडनेस है ये इससे मुराद ये है कि इसको ये करीब की चीज़ें साफ नज़र आते हैं। जो लॉन्ग साइटेडनेस है उससे मुराद उसको दूर की चीज़ें साफ नज़र आते हैं। यानी इससे मुराद जिसको दूर की चीज़ें साफ नज़र आते हैं तो उसको करीब की चीज़ें नज़र नहीं आते हैं। तो ये बीमारियाँ मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, या हम लोग इसको डिटेल से पढ़ते हैं कैसे ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये जो आई बॉल है, ये जो गेंद है, बाज़ औक़ात ये नॉर्मल हालत से या तो बड़ा हो जाता, लंबा हो जाता है, यूँ लंबा हो जाता है, या बाज़ औक़ात इस तरह शॉर्ट हो जाता है। असल ये जो बीमारी खास की जाती है इसका सबब ये है कि ये जो बाज़ है ये नॉर्मल हालत से बदल जाता है, या लंबा हो जाता है या यूँ छोटा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो मायोपिया है, शॉर्ट साइटेडनेस, यानी ऐसा बंदा जिसको करीब की चीज़ें साफ नजर आ रहा हो मगर दूर की चीज़ें इसको नजर नहीं आ रहा, तो ये इस तरह है। मिसाल के तौर पर एक चीज़ पड़ा हुआ जिसमें पहले कैंडल बनाया हुआ था, अब ये मोमबत्ती इसको नजर आ रहा है, दूर पड़ा हुआ मोमबत्ती है, क्योंकि इसको अगर ये करीब पड़ा हुआ था तो उसको साफ नजर आ जाता, ये दूर पड़ा हुआ इसको नजर नहीं आ रहा है। उसका वजह ये है ये जो रेज यहाँ से पास हो रहे हैं, यहाँ पे इसकी लेंस से, आंख की कन्वेक्स लेंस से पास हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो आई बॉल है ये काफी लंबा हो चुका है, तो यहाँ पे रेटिना की बजाय ये लेंस यहाँ पे फोकस हो रहे हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। ये जो लेंस आ रहा है दरअसल हकीकत में तो इसको यहाँ पे फोकस होना चाहिए था, मगर आंख के लंबे होने की वजह से यहाँ पे फोकस नहीं हो रहा है, यहाँ पे फोकस हो रहा है। ऐसी बीमारी को शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, यानी दूर की चीजें इसको नजर नहीं आ रहा है। बस सिंपल सी बात, इसको दूर की चीजें नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी इसकी इलाज क्या होगा? जो आमतौर पर हम लोग ऐनक पहन लेते हैं नजर के लिए, एक स्टाइल वाले, एक नजर के लिए, जो नजर वाले आंखें हैं जिसको दूर की चीजें नजर नहीं आ रहा हो, करीब की चीजें नजर आ रहा हो, तो उसके पास जो ऐनक है उस ऐनक के अंदर जो लेंस पड़ा हुआ है वो लेंस कनकेव लेंस है, वो इस तरह का लेंस है। कनकेव लेंस मुराद ऐसा लेंस जो दरमियान से पतला हो, शैडो से मोटा हो चुका हो। तो यहाँ पे शैडो से यानी किनारों से मोटा, दरमियान से पतला, इस तरह के लेंस, इसका खासियत जरा देखिए। इस लेंस का खासियत ये है जब यहाँ से लाइट पास हो जाते हैं इस लेंस से, कनकेव लेंस से, तो ये यहाँ पे जो रेज है ये बिखर जाते हैं, डाइवर्ट सिर भी चले जाते हैं। तो इस लेंस की मदद से शॉर्ट साइटेडनेस की इलाज हो सकती है। देखे होंगे आप लोगों ने मुख्तलिफ लोगों की जो ऐनक है उसकी मुख्तलिफ नंबर्स हैं, 0.5, 1 नंबर, और इसी तरह 1.5, 2 नंबर, इस तरह बहुत इसके नंबर्स हैं। अभी ये नंबर जो दिया जाता है ये नंबर किस बुनियाद पे दिया जाता है? आंख की बुनियाद पे नहीं, ये जो लेंस है इस लेंस की मोटाई की बुनियाद पे दिया जाता है।
कितना मोटा लेंस इसके लिए चाहिए, कितने मोटे लेंस से इसकी जो ना ये रेज यहाँ पे रेटिना के ऊपर फोकस हो सकते हैं। तो उस बुनियाद पे इसकी लेंस को नंबर दिया जाता है। तो ये जो लेंस है कनकेव लेंस, अगर यहाँ पे कनकेव लेंस कनकेव लेंस, अभी कनकेव लेंस का काम ये लाइट को डाइवर्ट करना। तो यहां से जो ये लाइट पास हो जाता है, पहले यहां पे फोकस हो रही थी, अभी यहां के बजाय ये लाइट जब कन्वेक्स लेंस आंख के अपने वाले जो पुराने इसकी जाती जो लेंस है उसके ऊपर पड़ जाती, तो पहले जब ये कनकेव लेंस के ऊपर जब पड़ जाती है तो कनकेव लेंस इसको बिखरा देते हैं। बहुत से रेज आ रहे हैं, एक नहीं बहुत से रेज आ रहे हैं, मगर ये बिखर जाते हैं। तो यहाँ पे जो लेंस यहाँ पे इस लेंस के ऊपर पड़ जाते हैं, कन्वेक्स लेंस के ऊपर पड़ जाते हैं, यहाँ के बजाय ये खुद ब खुद आके रेटिना के ऊपर फोकस हो जाएगी। किसकी बदलाव? कनकेव लेंस की बदलाव। ये आके खुद ब खुद जो फोकल पॉइंट है रेटिना के ऊपर खुद ब खुद फोकस हो जाते हैं। पहले यहाँ पे फोकस हो रहे थे क्योंकि ये डायरेक्ट कनकेव लेंस के ऊपर पड़ रहे थे, यहाँ पे इसकी लंबाई की वजह से ये फोकस नहीं हो रहे थे। कनकेव लेंस इस्तेमाल करने से कनकेव लेंस ने रेज को पहले बिखरा शेडो पे इसको डाइवर्ट कर दी। जब ये मुख्तलिफ जगहों पे फिर भी ये कन्वेक्स लेंस की इसीलिए भी पड़ गई, शेडो भी पड़ने से तो ये आते हुए यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं। तो उस वक्त उस बंदे को वो चीज़ साफ नजर आ जाता है। जब ये बंदा अपने आंखें उतार लेते हैं यानी ये कनकेव लेंस दूर कर लेते हैं तो फिर से इसका तस्वीर बन जाता है, उसको फिर वो चीज़ साफ नजर नहीं आता है। तो ऐसी बीमारी को मायोपिया कहते हैं, जिसको शॉर्ट साइटनेस कहते हैं, यानी करीब की चीज साफ नजर आ रहा है मगर दूर का मसला है। दूर का मसला आप लोग कनकेव लेंस से हल कर सकते हैं। और इसी तरह एक बंदा है जिसको करीब की चीजें नजर नहीं आती मगर दूर की चीजें साफ नजर आते हैं। दूर की चीजें यानी हाइपरमेट्रोपिया इसकी है। उस वक्त क्या कंडीशन है? उस वक्त जब ये लाइट यहां से पास हो जाते हैं कनकेव लेंस के ऊपर जब पड़ जाते हैं तो ये हाई पावर जो ना ये ऐसे कम हो जाता है, इसके लंबे होने की बजाय ये शॉर्ट हो जाता है। तो ये जो रेज यहाँ से पास हो जाते हैं या ऐसे जाते जाते ये रेटिना के पीछे यहाँ पे फोकस हो जाते हैं। रेटिना के पीछे फोकस होने की वजह से यहाँ पे तस्वीर नहीं बनेगा, और क्योंकि यहाँ पे सेंसिटिव जो सेल्स पड़े हुए हैं वो रेटिना के ऊपर पड़े हुए हैं पैगाम, तो उन सेल्स ने लेके जाना है दिमाग के पास। अभी यहाँ पे फोकस हो रहा है बजाय रेटिना के। क्यों? क्योंकि यहाँ से आई बॉल शॉर्ट हो चुका है। आई बॉल शॉर्ट होने की वजह से यहाँ पे फोकस होने की वजह से इसको चीज साफ नजर नहीं आता है। तो ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया, जिसको लॉन्ग साइटनेस कहते हैं। लॉन्ग साइटेडनेस यानी इसको करीब की चीजें साफ नजर आती है, सॉरी दूर की चीजें इसको साफ नजर आती है। वो डायरेक्ट फोकस हो रहा है मगर करीब की चीजें उसको साफ नजर नहीं आते क्योंकि वो रेटिना के पीछे से यहाँ पे फोकस हो रहा है। तो ऐसी बीमारी को यानी इसकी इलाज, इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। कन्वेक्स लेंस से जब लाइट पास हो जाती है तो यहाँ से लाइट एक मखसूस पॉइंट पे इकट्ठा हो जाता है। तो ये डाइवर्ज होने के बजाय ये इसको मुड़ा करके एक जगह पे ले आते हैं कन्वेक्स लेंस। तो ऐसे बंदे के लिए फिर वो अपने ऐनक में कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कन्वेक्स लेंस से रेज पास हो जाते हैं तो ये रेज पहले यहां पे फोकस हो रहे थे, अभी यहां से पास होने के बजाय तो ये यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये यहाँ खुद आके अपने जो फोकल पॉइंट है, अपना जो रेटिना है उसके ऊपर फोकस हो जाते हैं। कन्वेक्स लेंस की मदद से लॉन्ग साइटनेस की इलाज की जा सकती है और कनकेव लेंस से शॉर्ट साइटनेस की इलाज की जा सकती है। उसका वजह है लॉन्ग साइटनेस में जो लॉन्ग साइटनेस है उसमें तस्वीर रेटिना के पीछे बन रहा है। तस्वीर को यानी ये रेज को पहले से फोकस करने के लिए हम लोग कनकेव लेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दो लेंस जब इस्तेमाल हो जाते हैं तो लाइट बहुत ज़्यादा मिलता है, क्या कहते हैं कर्व हो जाते हैं, यानी एक दूसरे के करीब आ सकते हैं दो लेंस को इस्तेमाल करके। तो यह बजाय हम इसको यहाँ पे लेके आ सकते हैं। और अगर तस्वीर यहाँ पे बन रहा हो तो इसी तरह हमको इसको दूर तक ले जाना है। दूर तक ले जाने के लिए सबसे पहले इसको डाइवर्ज कर देना है। किसकी मदद से?
कनकेव लेंस की मदद से, कनकेव लेंस जब इसको डाइवर्ट कर देगा, जब वो कन्वेक्स लेंस के ऊपर जो ओरिजिनल जो कन्वेक्स लेंस आँख में पड़ा हुआ है उसके ऊपर जब दोबारा पड़ जाएगी तो ये खुद ब खुद एक खास पॉइंट पे यानी रेटिना के ऊपर फोकस हो जाएगी। तो ऐसी बीमारी को मायोपिया, शॉर्ट साइटनेस, हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटनेस कहते हैं। ये है आँख की बीमारियाँ। और एक और बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस। ये बीमारी शोने की बारे थोड़ा बहुत समझा देंगे। कलर ब्लाइंडनेस आमतौर 3 कलर्स है जो कि ओरिजिनल कलर्स है, प्राइमरी कलर्स जिसको कहते हैं, प्राइमरी कलर्स। अब ये कलर्स हम लोग पहचान सकते हैं कि रेड है, ग्रीन है और ब्लू है। अब इन कलर्स, ये जो क्या कहते हैं ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि ग्रीन और रेड का तमीज़ नहीं कर सकते कि कौन सा ग्रीन है कौन सा रेड कलर है। यहाँ पे 3 तरह की जो सेल्स बने हुए हैं। कौन सी सेल्स? कोन सेल्स। कोन सेल्स भी अंदर डिवाइड हो जाते हैं, मुख्तलिफ अक़साम के 3 किस्म के हैं। तो उनमें से एक सेल्स ना हो तो उसकी बदौलत उसको फिर या ग्रीन कलर नजर नहीं आएगा या रेड, इन दोनों का तमीज़ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे बंदे को क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस, यानी इस बीमारी को कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। उस शख्स को कलर ब्लाइंड कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ये जो बिल्ली है, कुछ ऐसे एनिमल्स है जो रात के टाइम वो बासानी देख सकते हैं, जितना भी अंधेरा हो बासानी जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, खुराक ढूंढ सकते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि चीज को देखने के लिए कौन सी सेल्स है? रॉड सेल्स है। और कलर को देखने के लिए कोन सेल्स है। अभी जो बिल्ली है, बिल्ली के पास कोन सेल्स नहीं है, वो कलर की पहचान नहीं कर सकते कि कौन सा कलर है। बिल्ली कलर की पहचान नहीं कर सकते, मगर उसके रेटिना के ऊपर रॉड सेल बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं। उस रॉड सेल की बदौलत वो रात को भी देख पाते हैं। हम लोग रात के टाइम इतना नहीं देख पा सकते हैं जितना बिल्ली, क्योंकि हमारे जो रेटिना है उसके ऊपर 2 तरह के सेल्स पड़े हुए हैं, कौन सेल्स? रॉड सेल्स। बिल्ली की जो रेटिना है वहाँ पे सिर्फ रॉड सेल्स पड़े हुए हैं, ज्यादा पड़े हुए हैं, इसीलिए बिल्ली को रात के टाइम चीजें नजर आते हैं और कलर उसको नजर नहीं आते। तो ये 3 चीजें हम लोगों ने अभी डिस्कस की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में इंसानी कान के बारे में पढ़ते हैं। आप लोगों ने ज़रूर देखना है मेरे वीडियोस, और इंशाल्लाह एक बार फिर नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।